चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। समझिए, ये एक वृत्त है और इस वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। और इसमें क्या कह रहा है, हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है और जो चतुर्भुज है वो है ABCD और हमें इसमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें देखिए, इसमें क्या है, इस लाइन को देखिए और यहाँ पर आप लोग थ्योरम को अप्लाई करिए। तो यहाँ से हमारे पास BP इज इक्वल टू हो जाएगा BQ के, BP इज इक्वल टू हो जाएगा BQ के। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो थ्योरम समझ लीजिए। एक थ्योरम है, समझिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त की कोई एक स्पर्श रेखा है इस तरीके से, कोई दूसरी स्पर्श रेखा है इस तरीके से, और दोनों आपस में दोनों एक दूसरे को बाह्यतः किसी बिंदु P पर काट रहे हों, तो क्या होता है, समझिए। ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं एक दूसरे को पॉइंट P पर काट रही हैं। हम लोग मानते हैं ये स्पर्श रेखा AP है और ये स्पर्श रेखा BP है। तो इस केस में क्या होता है, AP इज इक्वल टू होता है BP के। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर PB क्या है, यहाँ पे BP क्या है, BP एक स्पर्श रेखा है और QB क्या है, QB भी एक स्पर्श रेखा है जो एक दूसरे को पॉइंट B पर काट रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर यही काम आप लोग इसमें करिए। देखिए, QC एक स्पर्श रेखा है और RC भी एक स्पर्श रेखा है, जो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में एक दूसरे को पॉइंट C पर काट रही हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि QC इज इक्वल टू CR, क्या हो जाएगा, QC इज इक्वल टू CR, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। और यहाँ से आप लोग अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए AP क्या है, AP एक स्पर्श रेखा है और यहाँ से AS को देखिए, AS क्या है, AS भी एक स्पर्श रेखा है। AP और AS आपस में एक दूसरे को पॉइंट A पर काट रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू हो जाएगा AS के। क्या हो जाएगा, AP इक्वल होगा AS के। तो इसको भी आप लोग राइट कर दीजिए, AP इक्वल हो जाएगा AS के, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। और यहाँ से देखिए सेम यही प्रोसेस यहाँ पर होगा, DR इक्वल हो जाएगा DS के, DR इक्वल हो जाएगा DS के। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए, समझने वाली बात क्या है, ये देखिए, ये जो लाइन CD है, यहाँ से देखिए जो CD है, CD किसके बराबर हो जाएगा, लाइन CD इक्वल होगा DR प्लस RC के, DR प्लस RC के। और यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देखिए जो AB है, लाइन AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल होगा AP प्लस PB के। नेक्स्ट यहाँ से AD देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, AD इक्वल होगा AS प्लस SD के, AS प्लस SD के। और यहाँ से देखिए BC किसके इक्वल हो जाएगा, BC इक्वल होगा BQ प्लस QC के, BC इक्वल हो जाएगा
बी क्यू प्लस क्यू एस के। चलिए अब हम लोग इन समीकरणों को जोड़ लेते हैं, चारों समीकरणों को जोड़िए। तो समीकरण लिख लीजिए, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करिए। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, बीपी प्लस क्यूसी प्लस एपी, बीपी प्लस क्यूसी प्लस एपी प्लस डी आर इक्वल हो जाएगा बी क्यू प्लस सी आर प्लस ए एस प्लस डी एस के। अब यहाँ पर देखिए डी आर प्लस आर सी के स्थान पर हम लोग सी डी लिखेंगे, डी आर प्लस आर सी के स्थान पर हम लोग सी डी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको डी आर मिल जा रहा है, लेकिन देखिए आर सी के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, आर सी के स्थान पर हम लोग सी आर लिख लेते हैं। इस बात को लेकर के आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे अगर सी आर है तो इसको आप लोग आर सी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस चाहे आप इधर से चल रहे हो यहाँ तक तब भी सेम होगी, और यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तब भी सेम होगी। तो सी आर को हम लोग आर सी के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखिए डी आर है, हमें आर सी चाहिए, तो आर सी को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, किसके इक्वल लिख सकते हैं, क्यू सी के। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डी आर है और क्यू सी है, तो डी आर और क्यू सी को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, डी आर प्लस क्यू सी प्लस बी पी प्लस ए पी है, अब यहाँ से देखिए बी क्यू प्लस सी आर, बी क्यू, इसमें आप लोग देखिए बी क्यू, बी सी हमारा किसके इक्वल होगा, बी सी इक्वल होगा बी क्यू प्लस क्यू एस के। तो यहाँ पर देखिए क्यू एस किसके इक्वल हो रहा है, क्यू एस। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए डी आर प्लस सी आर के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, डी आर प्लस सी आर के स्थान पर इस इक्वेशन से यहाँ से हम लोग डी आर प्लस सी आर के स्थान पर क्या रख सकते हैं, सी डी। तो यहाँ पर आप लोग रख दीजिए सी डी प्लस यहाँ पे बी पी प्लस ए पी, और बी पी प्लस ए पी के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ से हम लोग बी पी प्लस ए पी के स्थान पर क्या रख सकते हैं, ए बी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस क्यू सी। देखिए बी क्यू प्लस क्यू सी, और बी क्यू प्लस क्यू सी के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, बी सी। यहाँ से ए एस प्लस डी एस, और ए एस प्लस डी एस के स्थान पर हम लोग यहाँ से क्या रखेंगे, ए डी। तो हो क्या जाएगा, ए बी प्लस सी डी बराबर किसके हो गया, ए डी प्लस बी सी के। यहाँ से ए डी प्लस बी सी के। अब देखिए हमें जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया।